My name is Saria Asif and a student of the High Tech Education. Today my topic is digital transformation. यकीनन आप लोगों ने ये वर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो अगर हम इसे बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहे तो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का इस तरह का यूज़ जिससे आपकी ज़िंदगी यानी कि आपके बिजनेस या जो भी चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हो या घर का कोई भी काम कर रहे हो, तो उन चीज़ों को जो है वो किस तरह से अंदर मस्बत तब्दीली और आसानियाँ लाई जा सके, उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब बेसिकली जो है वो चीज़ों को पेपर पर लिखने के बजाय उन्हें वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिखना ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली वो जो डेटा है उसे किस तरह से यूज़ करना है कि आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान और ऑटोमेटिकली हो जाए, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल पहले जब हम लोगों का डेटा लिखते थे फाइलें बनाकर, उसके बजाय अब जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। यानी पहले जब कभी हमें जो है वो डेटा चाहिए होता था तो हम फाइल ओपन करते थे, लेकिन अब जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और डेटा निकाल लेते हैं। तो ये भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, आपको 5 कंप्यूटर का ऑर्डर आता है, आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कंप्यूटर नंबर एंटर करते हैं और आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो है वो 10 अवेलेबल है। ये जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यानी कि 5 सिर्फ एंटर करें, 5 बुक हो जाए और ऑटोमेटिकली डेटा में से अपडेट हो जाए कि 5 जो है वो रह गए हैं। यानी आपका जो भी ऑटोमेटिकली डेटा इनवॉइस या बिल बन जाए तो वो जो ईमेल है वो खुद ही उससे चली जाए। तो यानी ये सब डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और फिर और भी यूजफुल डेटा है, इंगेजिंग डेटा बन जाए सॉफ्टवेयर के यूज से। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो इस मंथ में किस कस्टमर को कितना सेल किया, कौन सा सामान ज़्यादा सेल हुआ, कौन सा कम सेल हुआ, तो ये टोटली जो है वो आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाए ताकि आप जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकें। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि जो है एक न्यू सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बदल गई है। इसके बरक्स और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि मैन्युअली बहुत सारे काम कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी अपनी कंपनीज में या ऑफिसेज या कारोबार को जो है वो डिप्लॉय करें और इनोवेशन को ले आए, ताकि जो अब जो है वो नोकिया जो है वो कुछ ईयर्स पहले जब हम छोटे थे तो नोकिया को जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट फोन थे। तो उस टाइम जो है उन्होंने इनोवेशन नहीं की उस तेजी से। एप्पल ने रियलाइज किया कि मार्केट में जो है वो कस्टमर को इस टाइम क्या चाहिए, तो उन्होंने टोटली जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो ले आए और नोकिया को जो है वो हटा दिया। तो इसी तरह ही कंटिन्यूसली अगर आपने सर्वाइव करना है तो न्यू ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज लाजमी करना होगा। और आजकल खास तौर पर कोविड के बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।